आलमी हर्बल दवाखाने के सौजन्य से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आलमी हर्बल दवाखाने के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तूतिया नीले थोते के साथ। तो आज जानेंगे तूतिया नीला थोते को कई अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो आज जानकारी होगी तूतिया की, जिसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है, जिसे आप देख रहे हैं। इसकी शनाख्त करें और तूतिया को किन किन अमराज़ों में, किन किन रोगों में प्रयोग करना लाभदायक होता है और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और किन किन स्थानों पर इसे प्रयोग करना लाभदायक है, इसकी पूरी जानकारी लें। इसकी जानकारी से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं ताकि समस्त वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और आप उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करते रहें। तो जानिए तूतिया की पूर्ण जानकारी। तूतिया प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और इसको बनाया भी जाता है। इसकी तमाम विधियां बनाने की तमाम आपको बताएंगे। तो जानिए तूतिया किस विधि से बनाया जाता है। ये ताम्र का उपधातु है। तांबे का रेती से रेता हुआ बारीक चूर्ण और नौसादर दोनों संभाग लेकर एकत्र मिला के कूटें, फिर दोनों को बराबर बराबर नींबू के रस में मिलाकर मिट्टी के पात्र में रखकर भर दें, यानी मिट्टी के बर्तन में भर कर रख दें। 1 माह पश्चात, 1 महीने के बाद तूतिया तैयार हो जाएगा। यूनानी ग्रंथों के अनुसार तांबे का सफ़ेद फिटी के साथ जलाकर तूतिया तैयार किया जाता है और डॉक्टरों के मत अनुसार तांबे का बुरादा गंधक के तेजाब में डालकर आंच देने से नीला थोता तैयार होता है। उत्तम नीला थोता के लक्षण जाने, इसकी पहचान जाने। उत्तम को पहचानने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि नीला थोता उत्तम कौन सा होता है, जिसका रंग मयूर के कंठ के समान यानी खूब नीला और बजनी हो, मोर के रंग के जैसा भार युक्त हो। ये भस्म के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसकी शोधन विधि जाने। नीला थोता को केवल डोला यंत्र में 3 प्रहर तक भैंस और बकरी के मूत्र के साथ स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। भस्म की विधि ये है कि शुद्ध नीला थोता गंधक और सुहागा समान भाग मिलाकर लकुच बढ़ल के फल के स्वरस में खरल करके संपुट में डालकर कुक्कुट में रख दें और फूंक दें। उत्तम भस्म तैयार होती है। अब इस भस्म की मात्रा और अनुपात भी जान लें, यानी मिकदार खुराक। 1 से 2 रत्ती दिन में 2 बार या आवश्यकता अनुसार शहद के साथ दें, शहद में मिलाकर चटाएं। गुण और उपयोग इसके क्या होते हैं, यानी फ़वाइद जानिए। इसकी भस्म प्रकुपित बात, पित्तादि दोष, विष का प्रभाव यानी जहर का असर, हृदय रोग, अर्श और कुष्ठ, बवासीर और कोढ़ लेप्रोसी जिसे कहते हैं, अम्ल पित्त तथा विबंध और मल अवरोध को नष्ट करती है। ये चरपरी, नमकीन, कसीली, वमन कारक और खुजली को दूर करने वाली होती है, यानी उल्टी को लाने वाली और खुजली को दूर करने वाली। विशेषकर मंडल कुष्ठ, शिवत्र कुष्ठ, दाद और विष दोषों को दूर करती है, यानी जहर के असरातों को दूर किया करती है। अगर किसी ने अफीम, धतूरा आदि विष खा लिया हो
तो 2.5 रत्ती से 4 रत्ती की मात्रा में तूतिया भस्म पानी के साथ देने से उल्टी होकर विष विकार निकल जाता है और रोगी स्वस्थ हो जाया करता है। अपस्मारक मिर्गी, जिसको एपिलेप्सी कहा जाता है, इसकी बीमारी में इसकी भस्म 1/4 रत्ती और कुनैन 1 रत्ती को साथ मिलाकर देने से पूर्ण लाभ होता है। कंपवात और हिस्टीरिया में भी ये चूर्ण लाभप्रद होता है। पुराने सुजाक की बीमारी में जब जननेंद्रिय के व्रण घाव अच्छे होते नहीं दिख रहे हों, तब 1 रत्ती इस भस्म को पावर पानी में घोटकर जननेंद्रियों के भीतर पिचकारी देने से शीघ्र लाभ होता है। मुंह के छालों में 1 रत्ती भस्म को मधु में मिलाकर लगाने से लाभ मिलता है। आँखों की पलकों की झिल्ली के अंदर अगर कफ की वजह से दोष पड़ गए हों और इस भस्म को पानी में घोलकर रुई से फाए के द्वारा लगाने से लाभ होता है। पलक को उलटकर उस पर लोशन लगाकर शीघ्र जल से धो दें, शीतल जल से, यानी फौरी ठंडे पानी से उसको धो देना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए बाइविडंग चूर्ण के साथ देने से पेट के कीड़े मरकर पेट से बाहर निकल जाते हैं। आँखों के जालों के लिए फिटकरी और मिश्री के साथ गुलाब जल में तूतिया को घोलकर बूंद बूंद टपकाने से जाला नष्ट हो जाया करता है और आँख की सुर्खी, लाली और दर्द भी दूर हो जाता है। बच्चों के डब्बा रोग में आयुर्वेद में पारिगार्भिक नाम से इसका उल्लेख किया गया है। ये गर्भिणी माताओं का दूध पीने से होता है, यानी प्रेग्नेंट माँओं के दूध पीने से, हामला माँओं के दूध पीने से ये रोग होता है। इसमें दस्त, कब्ज हो जाता है, पेट आगे को निकल जाता है, पीठ पीछे को गहरी सी मालूम होती है, स्वभाव चिड़चिड़ा और बात बात पर रोने जैसे लक्षण इत्यादि पैदा हो जाते हैं। इस रोग में तूतिया भस्म 1/4 रत्ती और सुहागे का खील किया हुआ 1/4 रत्ती दोनों को मिलाकर प्राप्त सायं दोपहर को 1-1 पुड़िया माँ के दूध के साथ अथवा शहद के साथ दें, तो इससे उल्टी और दस्त होकर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। पुराने अतिसार और आम अतिसार में 1/4 रत्ती की मात्रा में इस भस्म को मधु के साथ मिलाकर प्रयोग करने से लाभ होता है। विष विकार में मट्ठा, छाछ पर ये भस्म 1 रत्ती छिड़क दें और जो मनुष्य विष खाया हुआ हो यानी जहर खाया हुआ हो तो उसे ये छाछ पिला दें, तो वमन होकर विष विकार निकल जाता है, यानी उल्टी होकर जहर बाहर निकल जाता है। अथवा 2.5 रत्ती इसकी भस्म गर्म जल से दें। यदि आधे घंटे बाद इसका कुछ असर ना देखें तो फिर इतनी ही मात्रा आधे घंटे के बाद दें, लाभ होगा। दांत के दर्द पर ये भस्म या केवल शुद्ध किया हुआ नीला थोता 1 रत्ती का मंजन करके दांत पर, तो दांत का दर्द दूर हो जाया करता है। ट्यूमर और कर्कट व्रण यानी कैंसर तथा दुष्ट व्रण जिसके घाव ना भरते हों, उनको 3 रत्ती तुथ्य भस्म को आधा पाव जल में मिलाकर बनाए हुए लोशन को धोने से 3 रत्ती तूतिया को महीन पीसकर
सवा तोला वैसलीन में मिलाकर बनाए हुए मरहम लगाने से घाव स्वच्छ होकर भर जाते हैं और लाभ होता है। आप भी इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हमारी अन्य भाषाओं में वीडियो मौजूद हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत और अरबी आदि में, जिन्हें देखकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पसंद की वीडियो हमसे बनवा सकते हैं। और आज्ञा दें, फिर भेंट होगी किसी अन्य ज्ञान भरी वीडियो के साथ। आदाब।